एक खुशहाल शहर जिसे अंग्रेजों की नजर लग गई। चारों तरफ अंग्रेजों का जुल्म और तबाही थी। सभी को इंतजार था एक ऐसे बहादुर का जो इस जुल्म से उन्हें निजात दिलाए। उसी समय एक बहादुर वीरेंद्र सिंह ने फैसला किया अंग्रेजों से मुकाबला करने का और आखिर में तिरंगा लहरा दिया लाल किले पर। आखिर इसके बाद वीरेंद्र सिंह को क्यों फांसी दे दी गई और उसके प्यार राजकुमारी अमृता को क्यों उसके प्यार से जुदा होना पड़ा, चलिए देखते हैं इस मजेदार कहानी को। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास एक छोटे से गांव तलकपुर से, जहां वीरेंद्र प्रताप सिंह रहता था। ये 24 साल का जवान गबरू जिसका कद लंबा, आंखें आग की तरह तेज और दिल बहादुरी से भरा हुआ था। उसके बाप दादा अवध के जमींदार थे, पर अब सिर्फ 20 बीघा जमीन बची थी जो भी हर साल कम होती जा रही थी। वीरेंद्र घुड़सवारी करता है, वहीं तलवारबाजी सीखता और शाम को गांव के चौपाल पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता था। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी आराम से मजे की कट रही थी। प्यारे बच्चों, ये कहानियां तुम्हें बहादुर बनाएंगी। एक दिन गांव में शोर मच गया कि अंग्रेजों का नया कलेक्टर कैप्टन रिचर्ड थॉम्पसन आया है। थोड़ी ही देर में उसने सभी को इकट्ठा कर कहा कि इस साल का लगान दोगुना देना होगा। अब किसान रोने लगे। तभी वीरेंद्र आगे बढ़ा और उसने अंग्रेज के सामने हाथ जोड़े। हुजूर, सूखा पड़ा है, साथ ही फसल नहीं हुई और ऊपर से आपका दोगुना लगान, हम मर जाएंगे। थॉम्पसन हंसा और कहने लगा, तो मर जाओ, वैसे भी हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, लगन तो 2 गुना देना ही होगा। ये अपमान सुनकर उसी रात वीरेंद्र ने फैसला कर लिया, वो अब सिर्फ अपना नहीं, सारे हिंदुस्तान का बदला लेगा। अब कुछ दिन गुजरे और लखनऊ में ठुमरी की महफिल सजी थी। वहीं नाचते हुए गुलाब बाई गा रही थी। वहीं कोने में बैठी थी राजकुमारी अमृता, अवध के दीवान की बेटी, जो साड़ी का पल्लू आंखों पर रखे थी, पर आंखें गुलाब बाई को ही देख रही थी। अब महफिल खत्म हुई और बाहर बारिश हो रही थी। अमृता अपनी सखियों के साथ निकली तो देखा एक जवान घोड़े पर सवार बारिश में भीगता हुआ गुलाब बाई से बात कर रहा था। गुलाब बाई ने उसे एक गुलाब दिया। अमृता की नजर उस जवान पर रुक गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं देखा था, न डर न लालच, सिर्फ सच्चाई। अब दूसरे दिन सुबह सुबह अमृता का दिल बेचैन था। उसने सखी से पूछा, वो नौजवान कौन था, कल बाई से बात कर रहा था। सखी बताती है, दीदी वो तो वीरेंद्र सिंह है, सतनपुर का। लोग कहते हैं वो पागल हो गया है क्योंकि अंग्रेजों से पंगा लेता है। अमृता चुप हो गई, वहीं पर उसका दिल चुप नहीं रहा। अब सखी ने उसकी मुलाकात वीरेंद्र से कराई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होने लगी। वीरेंद्र उसे शिवाजी की कहानियां सुनाता, अमृता उसे ठुमरी सुनाती। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए हंसे। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हारी हंसी में भी क्रांति है अमृता। अमृता ने पूछा, क्रांति क्या होती है? वीरेंद्र ने उसका हाथ थामा। क्रांति वो होती है जब तुम अपने बाप की गुलामी से ऊब जाती हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार भी आजादी मांगता है। अमृता को एहसास होता है कि वीरेंद्र सच में ही आजादी का दीवाना है। अब लखनऊ में अफवाहें उड़ने लगी कि अवध में विद्रोह की तैयारी हो रही है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, नाना साहब, तात्या टोपे के लोग मैसेज लेकर आ जा रहे थे। वहीं वीरेंद्र उनके साथ था। रातों में वो हथियार इकट्ठा करता, वहीं जवानों को भर्ती करता है और गांव के लड़के उसके पीछे पीछे चलते। एक रात अमृता वीरेंद्र से मिली और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वीरेंद्र ने मना किया कि ये लड़कियों का काम नहीं। अमृता की आंखें भर आईं, वहीं कहने लगी कि तुम्हें लगता है औरतें सिर्फ रोने के लिए होती है। मैंने भी तलवार चलानी सीख ली है गुलाब बाई से, जो एक बेहतरीन तलवारबाज है और आजादी की दीवानी भी। अब 1857 की गर्मी आई। मेरठ से खबर आई कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है, चर्बी वाले कारतूसों में आग लगा दी है। वहीं लखनऊ में भी बैरक में सिपाही विद्रोह कर चुके थे। वीरेंद्र ने फैसला किया कि अब समय आ गया है आजादी पाने का और थॉम्पसन से बदला लेने का। 3 जून की रात थी और लखनऊ में रेजिडेंसी को घेर लिया गया था। वीरेंद्र आगे आगे था, तलवार हाथ में लिए और साथ ही केसरिया दुपट्टा गले में डाले हुए। उसके साथ अमृता भी थी, लेकिन पुरुष वेश में। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। गोलियां चल रही थी और अंग्रेजों के तोपें गरज रही थी, लेकिन हिंदुस्तानी दिलों में आग थी आजादी की। एक पल के लिए वीरेंद्र और अमृता अलग हो गए। अमृता घायल हो गई। वीरेंद्र उसे गोद में उठाया, वहीं अमृता ने कहा, मुझे छोड़ दो, तुम लड़ो। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे और खाने लगे, नहीं, आजादी भी तुम्हारे बिना अधूरी है। अंग्रेजों ने फिर से हमला किया, जहां कैप्टन थॉम्पसन खुद आया। उसने वीरेंद्र को पहचान लिया और बोला, ओहो, तो तुम हो वो गांव का गुंडा। वहीं वीरेंद्र ने बिना बात किए तलवार उठाई। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। थॉम्पसन की गोली वीरेंद्र के कंधे में लगी, लेकिन वीरेंद्र ने एक ही वार में थॉम्पसन को मार गिराया।
रेजिडेंसी पर तिरंगा लहरा रहा था, पर कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोग मरे थे, वीरेंद्र घायल था, अमृता भी घायल थी। दोनों गोमती किनारे लेटे थे। अमृता ने वीरेंद्र का हाथ थामा और कहा, हम हार नहीं मानेंगे ना। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, हार हम तो अभी शुरू ही हुए हैं, ये आग आगे तक जलती रहेगी। एक दिन पूरा हिंदुस्तान आजाद होगा। अमृता की आंखें बंद हो गईं। वीरेंद्र चीखा, वहीं पूरी गोमती ने उसकी चीख सुनी। अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर कब्जा कर लिया। वो वीरेंद्र को पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर खड़ा वीरेंद्र मुस्कुरा रहा था। उसने आखिरी बार कहा, मैं मर रहा हूँ मगर मेरे साथ लाखों वीरेंद्र जन्म ले रहे हैं। ये देश गुलाम नहीं रहेगा। वीरेंद्र को फांसी जरूर लगी पर उसकी आवाज नहीं मरी। उसके बाद भी लड़ाई चलती रही। नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह सब ने वीरेंद्र को याद किया और 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर तिरंगा लहराया तो उस झंडे में वीरेंद्र का खून था, अमृता की आहें थी, गुलाब बाई की ठुमरी थी। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखिए, ये आजादी किसी ने गिफ्ट में नहीं दी, ये छीनी गई है। लाखों वीरेंद्रों ने अपनी जान देकर, लाखों अमृताओं ने अपने प्यार कुर्बान करके। और सीख यही है, जब तक गुलामी की एक भी जंजीर बाकी है, चाहे वो अंग्रेज की हो या अपने ही मन की, तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई।